नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ललित कुमार और आप देख रहे हैं जोशिया चैनल। साथियों, आज आप इस वीडियो में आधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का समय ऑनलाइन का समय है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का समय है। आप देख भी रहे हैं कि हमारे शिक्षा विभाग ने ध्यान आकर्षण और आधारशिला जैसे कार्यक्रमों को लेकर आपसे ऑनलाइन क्विज कराते रहे हैं। मिशन शिक्षा संवाद ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में इसी प्लेटफॉर्म से बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा कराई है। तो आज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, किस तरह से बच्चे एग्जाम देते हैं और किस तरह से ये क्विज प्रोग्राम बनाए जाते हैं। आपने आधारशिला और ध्यान आकर्षण में के क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ऑनलाइन आंसर दिए हैं। अभी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग आप जो कर रहे हैं उसमें भी क्विज, लास्ट में क्विज होता है, तब वो आपका ट्रेनिंग, तब आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है। तो क्यों ना आप ये जानें कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से है और किस तरह से ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल इसी बात की चर्चा करेंगे। मेरी आपको सलाह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और स्किप किए बिना देखिए, बीच में स्किप नहीं करना है आपको। अगर आप स्किप करेंगे बीच में तो हो सकता है कोई पॉइंट आपसे रह जाए और फिर आपको वो समझ में ना आए। तो पूरी वीडियो को आप लगातार देखिए, बार बार देखिए और ऐसे प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि साथियों आने वाला समय ऑनलाइन टीचिंग का है और ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें भी अपने बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट समय समय पर लेते रहना चाहिए। वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है ये, आप देखेंगे और खुद करेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगता है ये। तो अब हम समय नष्ट न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें आगे। सबसे पहले गूगल क्रोम को स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम स्टार्ट हो गया। अब इसमें गूगल फॉर्म को सर्च करेंगे। गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म खुल गया। अब देखिए यहां पर कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना। हमें इस ऑप्शन पर जाना है, गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज। इसको हम क्लिक करते हैं। इसके बाद ये विंडो आपके सामने खुलकर आ रही है। ये दो विंडो आपको दिखाई दे रही हैं, गूगल गो टू गूगल फॉर्म और लर्न मोर। तो ये लर्न मोर वाला जो ऑप्शन है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं और यही हमारे काम आएगा। तो गो टू गूगल फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं और इसके बाद एक दूसरी विंडो सामने आएगी। ये वह पेज है जहां हम इस प्रेजेंटेशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो दिए हैं, अलग से दिए हुए हैं, ये पहले के बनाए हुए प्रेजेंटेशन हैं। हमें नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्लस पर क्लिक करेंगे। अब ये गूगल फॉर्म का ये पहला पेज आपके सामने खुलकर आ गया है। यहीं से हम बच्चों के लिए क्विज प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। तो अब सबसे पहले हम अनटाइटल्ड फॉर्म जो लिखा हुआ है इसको टाइटल करेंगे। इसको टाइटल देंगे कोई भी, और जहां तक है आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर देना चाहिए और मैं भी अपने स्कूल का नाम ही यहाँ पर दूंगा। जैसे कि मेरे स्कूल का नाम है PS खिजरपुर जोशिया, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, PS खिजरपुर जोशिया, KHI खिजरपुर जोशिया, JOSH
JOSIA जोसिया, ब्लॉक लोधा, BLOCK, ब्लॉक LODHA, लोधा, अलीगढ़, ALIGARH। ये हो गया टाइटल, ये पूरा हो गया मेरे स्कूल का टाइटल। अब यहां पर दिया है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, तो यहां पर लिखिए टेस्ट। आप जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट लेना चाह रहे हैं वो टेस्ट आप ले सकते हैं। मैं जीके का ले रहा हूं तो जीके का लिखूंगा। आप किसी और विषय का, हिंदी का, इंग्लिश का या मैथ्स का या सोशल स्टडी का जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं आज जीके का टेस्ट लिखने जा रहा हूं। जीके टेस्ट, TEST। ठीक है, यहां तक का काम ये कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें अगर आप चाहें तो इसकी अपने स्कूल की या अपना फोटो भी बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां खोल के देखिए, यहां पर क्लिक करना होता है। अगर फोटो डालना हो तो यहां क्लिक करिए, और यहां जब क्लिक करेंगे तो यहां देखिए, यहां इस साइड में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा ना, ये जो कलरफुल, तो आप इसे अपना चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ग्रीन चेंज कर लीजिए, अभी ब्लू था अब ग्रीन हो गया, या येलो चाहे येलो कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे कलर कर लीजिए। और यहां से दिया हुआ है चूज एन इमेज पर क्लिक करेंगे। ये देखिए क्लिक कर दिया, तो यहां से आपका वो फाइल यहां से अपलोड करिए। फिर अपलोड करेंगे तो ब्राउज, अब अपलोड के बाद ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाएंगे तो वो फाइल खुल जाएगी आपकी, जहां आपने फोटो सेव किए हुए हैं। अब देखिए ये मेरे फोटो इसमें सेव हैं, तो मैं देखता हूँ अपने स्कूल का कोई फ़ोटो उसमें है या नहीं। और ये देखिए, हाँ ये फ़ोटो सेव है, मैं ये सेव ले लेता हूँ। ये ओपन करूँगा मैं यहाँ, और ओपन करने के बाद देखिए ये ओपन हो रहा है, और इसके बाद मैं यहाँ डन कर दूंगा। यहाँ ये देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ ये डन करते ही यहाँ अपना काम करना शुरू कर देगा सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है, फ़ोटो को लेने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ कुछ ही देर में फ़ोटो आपके सामने दिखाई देगा। देखिए ये मेरे स्कूल का फ़ोटो आ गया, ऊपर नीचे ये नाम आ गया, जीके टेस्ट आ गया। अब शुरू करते हैं असली काम। ये देखिए यहाँ पर अनटाइल्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले कुछ बच्चों के संबंध में इंफॉर्मेशन लेनी होती है। जैसे बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, और कौन सी क्लास है। स्कूल का नाम तो बच्चे का आ ही गया पहले से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चे अपने स्कूल के देंगे, है ना। यदि आप कई स्कूल का ले रहे हैं एग्जाम, तो फिर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर स्कूल के नाम का भी देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम यहाँ डिलीट करेंगे और यहाँ लिखेंगे छात्र छात्रा का नाम। एक मिनट, कहाँ गया सेटिंग में आके, छात्र CHATR, छात्र छात्रा का, एक मिनट दोबारा लिखता हूँ, CHATRA, छात्रा। तो ये छात्र छात्रा का नाम आ गया, और यह डैश लगा दिया। तो यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे नीचे। अब इसके क्या करना है, देखिए एक ये तरीका है इसका, ये है यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है। देखिए ये मल्टीपल चॉइस है, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ और ऑप्शन आएंगे। देखिए तो ये ऑप्शन हमें शॉर्ट आंसर पर ले जाना है, शॉर्ट आंसर, है ना। मल्टीपल चॉइस पर नहीं रखना है इसे, शॉर्ट आंसर पर ही रखना है ना, क्योंकि बच्चों को लिखना पड़ेगा, इसमें अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये आपकी इस तरह से ये खुल गई, है ना, ये हो गया। अब ये कंपलसरी है, बच्चे को अपना नाम लिखना यहाँ पर कंपलसरी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है रिक्वायर्ड। देखिए ये देखिए रिक्वायर्ड, तो इसको रिक्वायर्ड को हम यहाँ कर देना है, क्लिक कर देना है। इसका मतलब यह है, ये जो हमने किया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम जब तक बच्चा इसको नहीं फिल करेगा, इसका आंसर फिल नहीं करेगा, तब तक ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
अब आपने देखा कि छात्र का नाम आ गया, बच्चा अपना आंसर भरेगा और ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। अब हमें दूसरा ऑप्शन लेना है बच्चे के पिता का नाम। तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर हम जब इसको कर्सर को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ ले जाने के बाद इसको हम जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा और ये यहाँ लिखना है हमें पिता का नाम, PITA, पिता का नाम और डैश। अब यहां बच्चा वही काम करेगा, पिता का नाम भरेगा, लिखेगा और ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां पर भी वही काम करना है आपको, हर बार वही करना है। जो हमें कंपलसरी सूचना बच्चे से लेनी है वो यहां पर आके क्लिक करनी है। रिक्वायर्ड में इसको सेव कर देंगे, कलरफुल कर देंगे इसे, तो ये जो है भरा जाएगा। फिर इसके बाद वही प्रोसेस, एक और बच्चे का हमें क्लास देनी है तो यहाँ प्लस करेंगे और ये तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, पिता के नाम पर भी वही करना है, शॉर्ट आंसर ही, ठीक है, शॉर्ट आंसर ही आ रहा है, ठीक है। और ये इसमें लेते हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्लास, क्लास, यहाँ बच्चे की क्लास लिखेगा अपनी, वो 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में, 5 में, जो भी है अदरवाइज है। और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस दिया हुआ आ गया है, देखिए मैं दोबारा पहले क्लिक किया था उसके वैसे मल्टीपल चॉइस आ गया। इसको यहाँ से हटा के हमें फिर वही शॉर्ट आंसर पे लेके आना है, ठीक है। यहाँ बच्चा अपनी क्लास लिखेगा। अब ये हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बच्चे की इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, और ये भी कंपलसरी है तो यहाँ भी हमें रिक्वायर्ड में डाल दिया। ये बच्चे का फॉर्म जनरल इन्फॉर्मेशन वाला हो गया। यहां हम इसको एंड करेंगे। अब इसके बाद यहां से एक दूसरा स्टेप आएगा फॉर्म का। यहां ये दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए, 2 ट्रायंगल बने हुए हैं बराबर के, है ना, एट सेक्शन, ट्रायंगल नहीं सॉरी रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल बने हुए हैं और मैं इसमें क्लिक करता हूं। देखिए रेक्टेंगल पर क्लिक करते ही ये दूसरा सेक्शन आ गया, सेक्शन नंबर 2 आ गया है। अब यहां पर वही काम करना है हमें, यहां प्लस करना है और प्लस करने के बाद ये अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आ गया। अब हमें इसमें वो क्वेश्चन भरने हैं जो बच्चों से हमें पूछने हैं। जैसे हम ये प्रश्न पूछते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, तो यहां लिखना पड़ेगा हमें भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, क्या है। तो ये पहला प्रश्न आ गया। अब इसके हमें ऑप्शन बनाने हैं। देखिए यहां मल्टीपल चॉइस ही रखना है। अब यहां पर अब वो चीज नहीं रखनी है जो हमने पहले रखी थी शॉर्ट आंसर वाली, वो नहीं रखना है। यहां मल्टीपल चॉइस ही रखना है क्योंकि क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे 4, वो 4 ऑप्शन होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन आएगा, हमें भरना है कि हम भर सकते हैं, दिल्ली भर सकते हैं, DILLI, दिल्ली, है ना। दूसरा क्वेश्चन हम भर सकते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा ऑप्शन नंबर 2, हम भर सकते हैं कोलकाता, तो ये दूसरा ऑप्शन आ गया कोलकाता, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहां से एंटर करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, और ये तीसरा ऑप्शन में हम भर दें मुंबई, तो ये मुंबई आ गया, है ना। अब इसके बाद एक और ऑप्शन एंटर मार के एक चौथा भी आंसर ले लेते हैं, चौथा भी क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ले लेते हैं, और वो ऑप्शन हम ले लेते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये आ गया। अब ये 4 ऑप्शन आ गए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, यहां से वही प्लस का चिन्ह दबा के ये फॉर्म आगे बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर
यहाँ हम क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। एक मिनट, जरा ये भूल गए हम। क्वेश्चन नंबर ऐसा डाला है 1, तो यहाँ हम यहाँ पहले 1 डाल देते हैं। इससे पहले 1 1 बस, है ना। ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पर भी पहले 2 डालिए, 2, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है ना। तो उत्तर TTAR उत्तर प्रदेश, PRADESH उत्तर प्रदेश की राजधानी धानी क्या है, ठीक है। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब इसके बाद हमें यहां पर भी वही ऑप्शन देने हैं। हम पहले मैं दे सकते हैं कानपुर, एक मिनट, कानपुर, कानपुर हो गया। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं हम। ये दूसरा ऑप्शन आ गया, एंटर को दबा के, ये एंटर को दबाएंगे तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। और ये यहां लिखते हैं हम लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ आ गया। एक और ऑप्शन ले लेते हैं एंटर को दबा के, और हम लिख सकते हैं यहां पर अलीगढ़। और चौथा एक और आंसर ले लेते हैं यहां पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न मैंने आपको बनाए। मैं ऐसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी बना सकता हूं और बनाऊंगा, लेकिन आपको समझाना है, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन को लेकर ही आपको पूरा क्विज प्रोग्राम बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब ये 2 हो गए। अब इसका आप कहोगे कि इसका आंसर कैसे बच्चा चूज करेगा, तो बच्चा इसमें से कोई सा भी एक दबाएगा जो सही होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है कि ये देखिए, हमें यहां पर सेटिंग में जाना पड़ेगा पहले। अब देखिए यहां ऊपर, सबसे ऊपर, यानी कि जब स्कूल का, मेरा स्कूल का ऑप्शन आया सबसे ऊपर, यहां देखिए विंडो जहां से अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है। और यहां पर सेटिंग आएगी ऊपर, तो यहां सेटिंग को आप प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये 3 इंफॉर्मेशन हमें भरनी है पहले। तो जनरल में पहले भरेंगे। जनरल में बच्चे को एक रेस्पॉन्स देना है, यानी कि एक रेस्पॉन्स देना है, तो लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। इसमें केवल इतना ही हमें भरना है, ठीक है। अब आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में ये बच्चे की प्रोग्रेस बताएगा, तो इसमें आप 3 पर क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक, शो प्रोग्रेस बार, यहां पर भी राइट का चिन्ह आ जाएगा दबाते ही, और यहां पर भी, ठीक है। ये इसके बाद क्विज पर जाएंगे, क्विज। अब जैसे इस पर जाएंगे तो देखिए यहां आएगा मेक दिस अ क्विज, आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे तो यह आएगा मेक दिस अ क्विज। इसको हम यहां पे करेंगे बटन, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए रंग कलरफुल हो जाएगा। अब इसके बाद ये नीचे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, इसकी आने के बाद इसको हम जो है सेव कर देंगे यहां से। ये सेव का देखिए नीचे, देखिए ध्यान से देखें, नीचे सेव आ रहा है, इसको यहां करते क्लिक करते ही ये सेव हो गया। अब क्या होगा, सेव जैसे हमने कर दिया तो यहां पर ऑप्शन में अब इतना काम करने के बाद जब हमने उसे सेव कर दिया, सेव करने के बाद हम फिर अपने फॉर्म पर आते हैं, इस फॉर्म पर जो क्वेश्चन वाला है, क्विज वाला फॉर्म है ना। इसको यहां पर क्लिक करेंगे कोई भी, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा आंसर की। आंसर की ये देखिए नीले रंग का दिखाई दे रहा है, राइट कैंसल। इसको हम जब प्रेस करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, तो अब ये राइट आंसर जो भी है उस पर हमें टिक करना है। तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो हमें ये राइट आंसर पर क्लिक कर देंगे।
अब यदि बच्चे ने कोई और दबाया, दिल्ली के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दबाया, तो वो गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने राइट पर आंसर दे दिया है, पहले से दे दिया है कि ये दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है। और बच्चे ने अगर कोलकाता पे दबा दिया तो वो निश्चित रूप से वो जो है उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और, इस प्रश्न को हमें कितने नंबर का बनाना है, तो यहाँ पॉइंट दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये नीचे दिए हैं, तो ये बना गया, 1 नंबर का बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन भी हम देखिए ऐसे ही करेंगे, क्लिक कहीं भी क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा नीचे, यहाँ से हम करेंगे, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए ये कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, सबको पता है, तो लखनऊ को हमें क्लिक करना है। अब ये बिल्कुल आंसर सेट हो गया। अगर बच्चा इसको दबाएगा तो आंसर उसका सही होगा, और यदि उसने अलीगढ़ या कानपुर दबा दिया तो उसका आंसर ऑटोमेटिक रॉन्ग में चला जाएगा। और यहाँ पर वही करना है हमें, पॉइंट में हमें जो है 1 का देना है, और इस तरह से यहाँ कर देना हमें डन। यानी कि अब हमारा ये क्विज का प्रोग्राम हो गया बिल्कुल सेट। अब इस क्विज प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को। और उसमें क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में हमें ये क्विज प्रोग्राम बच्चों को देना है, मान लीजिए 2 घंटे में कराना है, 2 घंटे के बाद इसको बिल्कुल खत्म कराना है, फिर वो आंसर बच्चा नहीं दे सकता। और सही बात भी, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जाम हम नहीं लेंगे तो बच्चे की जो अवेयरनेस है वो कैसे मालूम पड़ेगी हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये एडवांस दिया हुआ है, यहाँ पर एक तीर सा दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए जरा, और यहाँ पर हमें इसको ले जाकर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही ये आ गया फॉर्म लिमिटर, इंग्लिश में लिखा हुआ फॉर्म लिमिटर। अब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये फिर एक ऑप्शन आ जाएगा सेट लिमिट। अब हमने सेट लिमिट जब कर दी तो देखिए यहां पर एक कॉर्नर में एक छोटी सी विंडो आपके सामने खुल जाएगी। देखो ये अभी सर्च ले रहा है, खुल रहा है। और यहां पर देखिए कोने में एक तीर दिए हुए हैं, 2 ऊपर नीचे उल्टे आपस में, तो उसको जब दबाएंगे फिर उसको जो क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे सिलेक्ट डेट एंड टाइम। तो हमें डेट एंड टाइम वाले पर क्लिक करना है। बहुत छोटी सी विंडो है ये, हो सकता है आपको साफ दिखाई ना दे रही हो, लेकिन इसे जब बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। सेट एंड टाइम, सेट एंड टाइम पे हम क्लिक करते ही देखिए फिर एक छोटी सी विंडो आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेट एंड टाइम को सेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट द डेट। अब जैसे आज तारीख है 29 है ना, और हमें करना है इसे 30 तारीख को ये टेस्ट लेना है बच्चों का, तो हम यहाँ 30 सेट कर देंगे। देखिए कोने में 30 लिखा हुआ आ रहा है, ये पूरा कैलेंडर खुल गया है मई का, और ये 30 हमने यहाँ सेट कर दी, यानी कि 30/5/2020। ठीक है, ये डेट सेट हो गई। अब ये 30 तारीख को ही काम करेगा, उससे पहले काम नहीं करेगा। परीक्षा लिंक आज भेज दो या कल भेज दो। अब इसके बाद सिलेक्ट टाइम, सिलेक्ट टाइम में जब जाएंगे तो ये हमें 12 बजे, हम कहते हैं कि इस 12 बजे के बाद इसमें कोई बच्चा आंसर ना दे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12 एक मिनट सॉरी, हाँ 12 और PM 12 PM पर हम यहाँ क्लिक कर देंगे। और यहाँ मिनट हमें कुछ नहीं, अगर 12:30 का रखना होता तो हमने 30 मिनट भी रख सकते थे, लेकिन हमें वो करना नहीं है। हमें 12 बजे के बाद कोई आंसर नहीं दे चाहिए, है ना। और इसे जो है हम यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है, अब डेट हो गई 30/5, तो ये सेट वाला करके यहाँ पर सेट कर देंगे इसे। ये टाइम सेट हो गया। अब क्या होगा कि हम अब इसके बाद सेव एंड इनेबल का ऑप्शन आया है, तो इसे भी हम कर देंगे सेव एंड इनेबल। अब ये जो है टाइम बिल्कुल जो हमने रखा है, इसका जो फॉर्मूला हमने सेट किया है वो ऑटोमेटिक सेट हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि ये पूरा क्विज प्रोग्राम हमारा सेट हो गया है। क्वेश्चन सेट हो गए हैं, क्वेश्चन के आंसर सेट हो गए हैं, और कितने समय में इसे हमें बच्चे करेंगे वो भी सेट हो गया है। हमने 30 मई का समय दिया है, और 12 बजे के बाद इसका कोई आंसर बच्चे दे नहीं पाएंगे। तो 2 घंटे का अगर हमने कार्यक्रम इसे बनाया है, 2 घंटे के लिए दिया है, तो 10 बजे हमें इसकी लिंक को बच्चों को भेज देना चाहिए। अगर 1 घंटे का रखना है तो हमें 11 बजे
इस लिंक को बच्चों तक पहुंचा देना चाहिए, ताकि बच्चे अपना 1 घंटे में पेपर को सॉल्व कर सकें। और 2 घंटे का बनाया है तो 10 बजे 30 तारीख को 10 बजे हमें इसे सेंड कर देना चाहिए। तो ये मैं एक पर्टिकुलर टाइम आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमें इसका करना क्या है, बच्चे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है। अब इसको लिंक कैसे भेजेंगे, इतना काम तो हमने कर लिया, ये पूरा हमने बना दिया, पूरा क्विज बना दिया, 2 प्रश्नों का टाइम भी सेट कर दिया, लेकिन अब इसको बच्चों के पास भेजेंगे कैसे, है ना, वो चीज आपको मैं बताना जा रहा हूं। तो देखिए, बच्चों को भेजने के लिए हमें यहां से इसका, देखो ये नीले ब्लू कलर में दिया है, ब्लू में व्हाइट से लिखा हुआ सेंड। अब सेंड जब हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ लिंक का ऑप्शन आएगा। देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मैसेज का है, ये लिंक का है, ये कुछ और है, ये फेसबुक वगैरह भी दिया हुआ है इसमें, है ना। तो हमें लिंक आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसे कहीं भी भेज दीजिए। लिंक पे हमने क्लिक किया और लिंक ये आ गया बन के, देखिए लिंक ये बन के आ गया, http://google.com पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसे हमें नहीं पढ़ना है, बस कॉपी कर लेना है। और कॉपी वाला बटन ये है, देखिए, है ना। अब इसको जब हमने कॉपी कर ली तो ये हमारा हो गया कॉपी, ठीक है। अब इसको हम यहां से बंद कर देते हैं और अपनी इस विंडो को नीचे करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, यहां से मिनिमाइज कर लीजिए इसे। मिनिमाइज करने के बाद अब व्हाट्सएप आ जाइए, व्हाट्सएप खोल लेते हैं। अब देखिए ये जो है व्हाट्सएप खुल गया है। अब वो लिंक मैंने कॉपी पहले कर ही रखा है ना। अब मैं इसमें से कि अपने ही एक नंबर पर डालता हूं, 1 मिनट अभी बस केवल, हाँ, इस नंबर पे मैं इसे सेंड कर रहा हूं। देखिए यहां, देखिए मैं इसको पेस्ट करता हूं, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहां से मैं इसे भेज देता हूं, देखिए यहां से यहां भेज देता हूं। अब ये पेस्ट हो गया ना, ये लिंक पेस्ट हो गया व्हाट्सएप पे, और यहां से मैं सेंड कर रहा हूं। अब ये चला गया उधर जहां मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। अब मैं इसका दिखाता हूं कि इसका आंसर कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने लिंक भेजा दूसरे नंबर पे, वो मेरी बेटी का मोबाइल था और मैंने देखो उसको भेज दिया है, तो उसने उसका आंसर रिप्लाई दिया है। तो देखिए मेरे स्कूल का नाम आ गया, PS जोशी आ गया, और पिता का नाम डॉक्टर ललित कुमार आ गया, उसकी क्लास उसने 5 डाल दी, छात्र का नाम प्रज्ञा गुप्ता डाल दिया उसने, और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने, और 2 नंबर उसको मिल गए हैं। तो दोनों सही क्वेश्चन का जवाब दिया उसने। पहले का भारत की राजधानी दिल्ली पर टिक किया है, राइट आ गया, देखो लिखा हुआ। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, और ये लखनऊ पर उसने टिक किया है, तो उसको भी 1 नंबर मिल गया, और ये भी राइट का आंसर सही आ गया, है ना। इस तरह से ये बच्चे अपनी परफॉर्मेंस हाथ क्या देख सकते हैं इसमें, और नंबर का भी पता लगा सकते हैं। टोटल पॉइंट 2 नंबर का पेपर था ये देखिए 2 नंबर का पेपर था, और 2 में से 2 नंबर से मिले हैं। तो इस तरह से बच्चे अपनी तुरंत परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, और काम बहुत आसान हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको मैंने इसलिए बताई ताकि आने वाले समय में आप इसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि तमाम तरह के इस तरह के कोई प्रोग्राम अब आने वाले हैं, आप लगातार दे भी रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम बनते कैसे हैं, है ना। आपको अब टेक्नोलॉजी के अंदर घुसना पड़ेगा। आपको केवल ये क्विज का आंसर देना ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी सीखे कि ये क्विज प्रोग्राम बन कैसे रहे हैं, क्या है इनके पीछे। तो मैंने वो आपको टेक्नोलॉजी आज बताई, वो शेयर की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टेक्नोलॉजी आपके लिए फायदे के लिए होगी, लाभदायक होगी, आपके अत्यंत उपयोगी होगी आपके लिए। इसको मैंने ये विंडो पे बनाया है, आप इसको अपने मोबाइल पर भी बना सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको पीसी पर ही बनाएं या लैपटॉप पर बनाएं, मोबाइल के द्वारा भी आप इसको बना सकते हैं। यदि इस टेक्नोलॉजी में, इस पूरे वीडियो में, या मैंने जो बताया अभी तक आपको, जो टेक्नोलॉजी शेयर की है आपसे, जो बातें शेयर की हैं, वो आपको कहीं भी समझ नहीं आ रही हो, कोई परेशानी महसूस कर रहे हो आप इसे बनाने में, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, और मैं उसको आपके आंसरों का जवाब उसी में भेज दूंगा। तो ये आपके लिए आज का टेक्नोलॉजी का सेक्शन मैंने आपको पूरा किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उपयोगी और हेल्पफुल होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, और शेयर कीजिए, ताकि और लोग। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, इसे आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा।
वीडियो को देखिएगा और बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। भले ही आप अपने करें ना करें वो एक अलग चीज़ है, एक मेथड अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आपको यदि ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और इस वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी नई टेक्नोलॉजी वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आए सबसे पहले उस पर वीडियो बनाई जाए और आप तक शेयर की जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए उपयोगी भी है और लाभदायक भी है।